हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 9 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। 10वां भाग कल आधा हो गया था। अगर इतने वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करें। आज हम 10वां भाग कंप्लीट कर देंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा अगर वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहता है, तो दोस्तों हमने एक डेली टारगेट प्लान के नाम से सीरीज़ चलाई है, जिसको देखने के लिए आपको 59 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यूट्यूब के अंदर आपको हमारी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके अंदर हम डेली आपको टारगेट देंगे। आपके वीडियो एग्ज़ाम के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप सभी को टाइम टेबल के हिसाब से बता दी जाएगी। आपको डे टू डे टाइम टेबल दिया जाएगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और साथ ही मल्टीपल टाइम रिवीजन भी होगा। तो जितने भी बच्चे उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, सभी की जॉब ज़रूर अवश्य ही लगेगी। तो आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल की मेंबरशिप के अंदर। आपको चैनल के अंदर जाना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, फिर ज्वाइन बटन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज़ करनी है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? उत्तर होगा दूसरा, जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई? उत्तर होगा दूसरा, 27 जनवरी 2016 से। व्याख्या, जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले में गर्दनखेड़ी गांव से की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू फरवरी 2024 में हुआ। राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति के 5000 से 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चरणवार चयन कर 20,000 गांवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे। कितने में? 20,000 गांवों में जल संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे। प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों को 349 पंचायत समितियों में चयनित 5,135 गांवों में कार्य करवाए जाएंगे। उसके बाद जल संग्रहण एवं जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गांवों में कितने वर्षा जल संचयन संरचनाओं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर होगा 5 लाख। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम की पहचान कीजिए। उत्तर होगा चौथा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। निम्न में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? तो इसका उत्तर होगा चौथा, यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? उत्तर होगा पहला, विश्व बैंक। व्याख्या, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से 50:50% में इसमें पैसा लगाया गया है। देश के 7 राज्यों क्रमशः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में भूजल के गिरते स्तर को रोकने, भूजल के बेहतर प्रबंधन हेतु 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। यह योजना 5 वर्षों 2020 से वर्ष मार्च 2025 तक के लिए है। इस योजना की अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए तो विश्व बैंक का हिस्सा है और 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1,132 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। राजस्थान के अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सही है? उत्तर होगा तीसरा, केवल दूसरा वाला कथन सत्य है, जो कि है इस योजना का भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा चौथा,
भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को भी रोकना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? उत्तर होगा चौथा, न्यून संदोहित। क्या नहीं है? न्यून संदोहित। आगे है व्याख्या, राज्य में भूजल दोहन परिदृश्य एक दृष्टि में। विवरण, ब्लॉक श्रेणियां हैं, अति दोहित ओवर एक्सप्लॉइटेड, जहां से ज़्यादा पानी निकाल लिया गया है। दोहन पुनर्भरण से अधिक है, कुल 302 में से 214 2024 में निकाला गया और प्रतिशत ये कितना 70.86। ब्लॉक श्रेणियों में फिर आता है विषम क्रिटिकल, दोहन पुनर्भरण का 90% से 100%, 27 निकाला गया, 8.94% है जो कि अर्ध विषम सेमी क्रिटिकल, दोहन पुनर्भरण का 70% से 90%, कुल 302 में से 21 जो कि 6.95% होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है सुरक्षित सेफ, दोहन पुनर्भरण का 70% से कम, 302 में से 37 जो कि 12.25% हुआ। उसके बाद आता है लवणीय सैलाइन, तारानगर चूरू, खाजूवाला अनूपगढ़ व रावतसर हनुमानगढ़ का 302 में से 3 निकाला गया, 0.99%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वर्ष डैश तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? उत्तर है दूसरा, 2024, वर्ष 2024 तक। व्याख्या, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। इसके तहत वर्ष 2028 बजट 2025-26 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें केंद्र एवं राज्य की भागीदारी 50:50 है। ज्ञातव्य है कि मांडल भीलवाड़ा राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान में जल जीवन मिशन में केंद्र एवं राज्य की भागीदारी क्रमशः है। उत्तर होगा चौथा, 50:50। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम डैश का अभियान है। उत्तर होगा पहला, राजस्थान पत्रिका। राजस्थान का नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? उत्तर है चौथा, 2010 में। व्याख्या, राजस्थान की नवीनतम जल नीति को मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के अनुसार जल आवंटन की प्राथमिकता का क्रम क्रमशः मानव पेयजल, पशु पेयजल, घरेलू कार्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, उद्योग एवं सांस्कृतिक पर्यटन है। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है मिलियन एकड़ फुट में? उत्तर होगा तीसरा, 15.86 मिलियन एकड़ फुट। व्याख्या, राजस्थान में लगभग 2,23,25,051 हेक्टेयर क्षेत्र खेती युक्त है, परंतु राज्य के आंतरिक जल स्रोत की सतही क्षमता अनुमानतः 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। राष्ट्रीय क्षमता का 1.16% है केवल। क्या आप जानते हैं वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित हैं। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे सिंचाई परियोजना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।